धनवान आदमी जब तक उससे ज्यादा धनवान को नहीं मिलता तब तक ही वो खुद को धनवान समझता है। ऊंचा आदमी तब तक खुद को ऊंचा मानता है जब तक वो उससे ऊंचे आदमी को नहीं मिलता। असुंदरों के बीच थोड़ा सुंदर भी बड़ा सुंदर समझा जाता है। 3 फीट के बौनों के बीच 4 फीट का व्यक्ति ऊंचा माना जाता है। इंसान चाहता है कि उसकी लाइन बड़ी हो या ना हो, लेकिन उससे छोटी लाइन का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए दूसरों की लाइन काट कूट कर छोटी करते रहना, यह जातिवाद है। हर व्यक्ति समाज में ऊंचा बना रहना चाहता है, समाज में ऊंचा दिखना चाहता है, इसीलिए कोई तो नीचा होना ही चाहिए। दलित समाज को इस कारण से नीचा बनाया गया। किस जाति के हो, यह सवाल कोई SC ST नहीं करता है। तथाकथित सवर्ण ही ऐसे सवाल करते हैं, क्योंकि ऐसा पूछने से उनको ऊंचा होने का आनंद मिलता है। एक वर्ग उनके संतानों को बचपन से ही धर्म और फिलोसॉफी की शिक्षा देता है। दूसरा वर्ग उनके संतानों को बचपन से ही बहादुरी की शिक्षा देता है। तीसरा वर्ग अपने संतानों को बचपन से ही व्यवसाय की शिक्षा देता है। बच्चों को दिया जाता शिक्षण ही जातिवाद के लिए जिम्मेदार परिबल है। बच्चों को मिलता शिक्षण ही जातिवाद की जननी है। जन्म या खून से कुछ लेना देना नहीं होता। बीमार आदमी को खून की जरूरत होती है तो किसी का भी खून काम आ सकता है। सिर्फ खून का ग्रुप देखा जाता है, खून A पॉजिटिव है कि B पॉजिटिव है। जातिवाद के लिए बच्चों को घर में माता पिता द्वारा मिलता शिक्षण बहुत बड़ा असरकारक कारण है। दलित समाज में बच्चों को दिया जाता शिक्षण आने वाले 25 से 30 साल में ठोस परिवर्तन लाएगा। कैसे? यदि जातिवादी अत्याचार से मुक्त होना है तो संतानों को बचपन से ही 2 में से 1 प्रकार का शिक्षण जरूर मिलना चाहिए। बच्चे को महान शिक्षा गुरु बनाए या महान योद्धा बनाए। योद्धा बनाने के लिए बच्चों को रक्षक निर्भय बनने की शिक्षा दे, उसे मौत से बेखौफ बनाए। अन्याय के विरुद्ध लड़ाई हो तो खून के कतरे कतरे तक लड़ने के लिए बार बार प्रेरणा दे। मरने से पहले 100 को मारकर मरने का जुनून उसमें पैदा करे। उसे बार बार भीमा कोरेगांव जैसी घटनाएं याद दिलाकर मजबूत बनाते रहिए। कमजोर की रक्षा के लिए आगे आने का शिक्षण दे। उसके अंदर ऐसा जुनून पैदा करे कि वो सुमेरु पर्वत की तरह अचल खड़ा रह सके। और यह शिक्षण माता ही दे सकती है। माता पिता के गलत शिक्षण के कारण ही बच्चा मानसिक कायर कमजोर होता है। घर के शिक्षण के कारण ही जातिगत भेद पैदा होता है। यह बात समझ लेना जरूरी है। दूसरा विकल्प है महान शिक्षा गुरु बनाने का। यहां कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने बाबा साहब का आदर्श है, लेकिन बाबा साहब पूर्ण विराम नहीं है। व्यवहारिक शिक्षण के साथ साथ बच्चे को फिलोसॉफी और मनोविज्ञान का ज्ञाता बनाए। सच्चा और उत्तम शिक्षा गुरु सामाजिक एवं व्यक्तिगत मनोविज्ञान और फिलोसॉफी का ज्ञाता होता है। जो व्यक्ति मनोविज्ञान और दर्शन को गहराई से जानता है वो लोगों के मानस पर राज करेगा। दलित समाज में माता पिता की ओर से जो शिक्षण मिलेगा वो आने वाले 25 से 30 साल में आमूल रूपांतरण लाएगा। यहां याद रहे कि यह एक प्रतिस्पर्धा है। आपको वहां नहीं पहुंचना है,
जहां प्रतिस्पर्धी ऑलरेडी पहुंचा हुआ है या तो प्रतिस्पर्धी पहुंचना चाहता है। जीत के लिए अलग दिशा से और अलग आयाम से सोचना पड़ेगा। नया मार्ग, नया आयाम देर जरूर करवाता है, लेकिन साथ साथ जीत को पक्की कर देता है। इसे एक दृष्टांत से समझते हैं, जिसको हम पाखंड कहते हैं। वो दरअसल कमजोर मानस पर राज करने का एक माध्यम है। व्यक्ति को पहले अज्ञात का भय दिखाना, किसी देवी देवता का डर दिखाना और फिर उसका उपाय बताना और इस तरह से उसके मानस पर राज करना। कमजोर मानस ही क्षुद्र मानस है। यह क्षुद्र मानस किसी का भी हो सकता है। मनोविज्ञान और परामनोविज्ञान जैसे क्षेत्र में माहिर से भी माहिर बनो। हिप्नोटिज्म, मेस्मेरिज्म, रेकी जैसी टेक्निक को छोड़ो, उससे भी असरकारक नई ही टेक्निक खोज निकालो। जातिवाद से निपटने का यही असरकारक उपाय है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं?